जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आ रही थी, हिंदू धर्मावलंबियों के मन में श्री राम को लेकर उत्साह चरम पे था, बढ़ता जा रहा था। कल 22 तारीख है, जिसको लेकर पूरे भारत में या मानो तो दीपावली की तरह उत्साह है। एक प्रश्न मन में उठता है कि 22 तारीख ही क्यों चुनी गई? आखिर 22 जनवरी को ही भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों रखी गई? जिज्ञासा सभी के मन में है। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पंडित ज्योतिषाचार्य भट्ट सर। हम इनसे बात करेंगे। प्रवीण जी भट्ट थानला के प्रचंड विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर 22 जनवरी ही क्यों चुना गया? पंडित जी, क्या वजह है कि 22 जनवरी ही श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था? बताएं। पहले तो सभी को जय श्री राम। मैं ये कहता हूँ कि 22 जनवरी सबसे उचित और बेस्ट तारीख चुनी गई। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जब जन्म भी हुआ था तो कहते हैं कि जो मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र आदि जो थे वही सारे नक्षत्र, तिथि, योग उस दिन मिल रहे हैं, इसलिए 22 जनवरी को ही चुना गया। अब इसके अंदर अभिजीत मुहूर्त आ रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो जन्म उत्सव भी हम मनाते हैं, वह भी अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे के मध्य में उस समय को चुनकर ही उस समय में भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है। वही समय चुना है। 22 जनवरी सोमवार का दिन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और मृगशिरा नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त, रवि योग, इन सभी को मिला करके इस कार्य को किया जा रहा है। इसमें कोई भी अनुचित नहीं है, सब उचित कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए हम सबको मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी के यह 500 वर्ष का जो हमारा इंतज़ार है, यह अब जो संपन्न होने जा रहा है, इसके अंदर सभी को आहूत होना चाहिए और सभी मिल करके अपने अपने घरों में दीपोत्सव के रूप में इसको मनाएं और आनंद के साथ में इसका उत्सव का आनंद लें। और मैं यही कहूँगा कि प्रभु रामचंद्र जी के ये जो 500 वर्ष का इंतज़ार जो समापन होने वाला है, इसको सभी लोग हम देख रहे हैं कि पूरे देश में यह एक उत्सव की तरह और एक दीपावली की तरह इसको मनाया जा रहा है। अतः आप सभी भी इसमें सहयोग प्रदान करें और इस कार्यक्रम में आहूत हों और सब मिल करके प्रभु रामचंद्र जी के इस काम काज में हम सब मिल करके आगे आए, ऐसी मेरी आशा है। पंडित जी, इसमें समय क्या निर्धारित किया गया है? ऐसा भी कुछ है क्या? समय अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में जैसे कि उस दिन का अभिजीत मुहूर्त है 12:17 से लेकर के 12:58 तक का है। उसी के मध्य में प्रतिष्ठा का समय है और जो कहते हैं कि 48 मिनट का जो मेन समय बताया गया है, उसमें ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्थापना होगी। तो आपने सुना प्रवीण जी भट्ट को 48 मिनट का समय है। हालांकि उस दिन तो पूरा दिन ही सभी के लिए खुशनुमा दिन है, खुशियों का पल है, दीपावली जैसा उत्सव है। तो पंडित जी ने जिस तरह से बताया कि हम सभी खुशी मनाएं, घर में दीपक जलाएं और प्रभु श्री राम की आराधना करें। जय हिंद, जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। इतने वर्षों से जिसका इंतजार था, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, वह घड़ी अब आ चुकी है। भगवान श्री राम अयोध्या में विराजित होने जा रहे हैं। हम सभी सोचते हैं कि ये 22 जनवरी ही क्यों चुनी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान प्रभु श्री राम का जिस समय पर जन्म हुआ था, उस समय पर जो जो योग थे वही इस 22 जनवरी को बन रहे हैं। जैसे कि मृगशीर्षा नक्षत्र, अभिजीत योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग वगैरह सभी वही के वही योग इस समय पर बन रहे हैं। अतः ये 22 जनवरी का समय अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। और जिस उत्साह के साथ भारतवर्ष इस त्योहार को मना रहा है,
उसके लिए मैं पूरे भारतवर्ष का हार्दिक अभिवादन करता हूं। जय सिया राम।